पीठ में छुरा घोंपने की पूरी तैयारी थी। चारों तरफ से घेरने की रची गई थी साजिश। ऐसे ऐसे कसीदे पढ़े गए कि कोई भी जाल में फंस जाता, लेकिन पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से बच गया भारत। पश्चिमी देशों का अस्तित्व ही झूठ पर टिका है। अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत भी नहीं होगा। गुलामी के दिनों में भारत ने बेईमान गोरों की धोखेबाजी को खूब देखा है। कैसे धोखेबाजी करके इन लोगों ने भारत पर कब्जा किया था। इनकी गोरी चमड़ी के पीछे बहने वाला पूरा खून ही बेईमान है। किसी भी स्थिति में देश एशियाई देशों की प्रगति नहीं देखना चाहते। ये हमेशा इस रणनीति पर चलते हैं कि एशियाई देश हमेशा बर्बाद ही रहें और यूरोपीय देशों की जी हुजूरी करते रहें। वो एशियाई देशों से व्यापार करके उनको केवल अपना उपभोक्ता बनाकर रखते हैं। तरह तरह के एशियाई देश अपनी जरूरतों के लिए यूरोपीय देशों पर निर्भर हैं। सीधा सा मतलब है कि एशियाई देश जी तोड़ मेहनत करके जो कमाई करें, उसका मजा यूरोपीय देश करें। वो मीठी मीठी बातें करके एशियाई देशों को अपने जाल में फंसाते हैं। वो हमेशा इस रणनीति पर काम करते हैं कि कोई भी देश रूस के करीब ना जा सके। जो देश रूस के करीब जाता है, उसके खिलाफ इन देशों की साजिशें शुरू हो जाती हैं। जब से रशिया यूक्रेन विवाद शुरू हुआ है, तभी से ये यूरोपीय देश दुनिया भर के देशों को अपने जाल में फंसाकर झूठे लालच देकर रूस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनकी पूरी कोशिश थी कि रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दें। बहुत से देश इनके जाल में फंस गए थे। कमजोर देशों ने डरकर इनका सपोर्ट कर दिया था। हालांकि इसका उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने रूस के खिलाफ जो प्लान तैयार किया था, उसका उसने खुद ही पालन नहीं किया, लेकिन अपनी ताकत के दम पर वो चाहता था कि दुनिया भर के देश उसके एक इशारे पर रूस से हर प्रकार का संबंध खत्म कर लें। वो रूस के व्यापार को बर्बाद करके रूस की बर्बादी का ताना बाना बुन रहा था। जिन देशों ने अमेरिका की साजिश में अमेरिका का साथ नहीं दिया, सारे यूरोपीय देश मिलकर उस देश के खिलाफ तरह तरह की साजिशें रचने लगे। वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर उस देश को अपनी साजिश में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये इतने ताकतवर देश हैं कि छोटे छोटे देश मजबूर हो जाते हैं इनकी बातें मानने को, क्योंकि पूरी दुनिया में इन लोगों ने कुछ ऐसा जाल बिछाया है कि हर देश को इनकी जरूरत पड़ ही जाती है। दोस्तों, ऐसी ही एक साजिश इन देशों ने भारत के साथ करने की सोची, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तेज नजरें इन धोखेबाजों को ठीक से पहचानती हैं और अपनी दूरगामी सोच से उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि अमेरिका समेत पूरा यूरोपीय देश भारत का मुंह ही ताकते रह गए। लेकिन भारत ने वही किया जो उसके लिए जरूरी था। भारत थोड़ा भी चूकता तो पश्चिमी देशों के जाल से कभी भी बाहर ही नहीं निकल पाता। लेकिन पीएम मोदी के तलवार की धार से भी तेज दिमाग का सामना कोई और करे भी तो कैसे। पश्चिमी देशों की लाख चीख चिल्लाहट के बाद भी उन्होंने भारत के दूरगामी भविष्य को देखते हुए कदम उठाया और सारे पश्चिमी देश धड़ाम हो गए। पश्चिमी देशों की ऐसी कौन सी साजिश थी जिसे पीएम मोदी ने समय रहते ही ठिकाने लगा दिया? जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। हम सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा भी करें। लुभाने की हर साजिश को कर दिया नाकाम। मोदी के दिमाग को पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिर लोमड़ी की चाल सामने आ ही गई। भारत था तैयार, बाइडेन हुए बेकार। कुछ समय पहले ही भारत को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे अमेरिका ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे उसकी बेईमान मंशा से पर्दा हट गया है और हर कोई पीएम मोदी के कदम की प्रशंसा कर रहा है। दरअसल अमेरिका के विदेश विभाग ने पिछले गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान हमारा पार्टनर है और हम साझेदारी को मजबूत बनाने के प्रयास करते रहेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया, क्या पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में सुधार हुआ है? जवाब में प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, हम पाकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाते रहेंगे जो हमारे अपने और साझा हितों को पूरा करेंगे। रक्षा और विदेश मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी ने अमेरिका के इस रवैये पर सवाल उठाए हैं। अपने ट्वीट में चेलानी ने लिखा, भारत को मॉस्को के साथ अपने रिश्तों को खत्म करने की सलाह देने वाली टीम बाइडेन भारत के दुश्मनों का साथ दे रही है। उन्होंने कहा, ट्रंप युग की नीति को पलटते हुए उसने पाकिस्तान के साथ फिर से हाथ मिला लिया है। इस बात की घोषणा करते हुए कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर है और हम इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजेंगे। चेलानी ने लिखा, बाइडेन ने भारत के दूसरे विरोधी चीन पर भी दबाव कम कर दिया है और भारत के खिलाफ चीन की सीमा पर जारी आक्रामकता और निर्माण पर एक भी शब्द नहीं बोला है। बाइडेन ट्रंप युग की चीनी नीति को बिना किसी की नजर में आए चुपचाप तोड़ रहे हैं।
अमेरिकी विदेश विभाग से यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। इमरान खान ने सत्ता से जाते जाते अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अमेरिका पर उन्हें सत्ता से बाहर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था और सबूत के तौर पर कथित विदेशी साजिश वाले पत्र सार्वजनिक किए थे। खान के मुताबिक अमेरिका उनकी रूस यात्रा से नाराज था, इसीलिए उसने ये साजिश रची। सत्ता से जाने के बाद भी अमेरिका इमरान के निशाने पर है। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष की मदद की। इमरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने उनके समर्थक सांसदों का वोट $1 मिलियन लगभग 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में खरीदा है। उन्होंने कहा कि पुतिन से मुलाकात के बाद वो अमेरिका की नजरों में चढ़ गए। इमरान ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। भारत से दोस्ती की बात करने वाला अमेरिका भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान से दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय देशों और अमेरिका की इस रणनीति को ठीक से समझते हैं, जिसके अंतर्गत वो दो देशों को लड़ाकर हथियारों का व्यापार करते हैं। भारत के रूस से संबंध गहरे होने के कारण हमेशा अमेरिका भारत के साथ दोगला व्यवहार करता रहा है। भारत के दुश्मन आतंकी देश पाकिस्तान को हथियार और पैसा देते रहे हैं और भीख के पैसों से पाकिस्तान कश्मीर में रक्तपात करता रहा। अमेरिका के इतिहास के सबसे विफल राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार आतंकियों के आगे घुटने टेक रहे हैं। अफगानिस्तान में पिटने के बाद अब वो भिखारी पाकिस्तान का सहारा लेकर भारत की बर्बादी का पाखंड रच रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही झटके में बाइडेन का सपना चकनाचूर कर दिया। मोदी ने लगाया मास्टर स्ट्रोक, बाइडेन की हुई बत्ती गुल, पश्चिमी देश चारों खाने चित, नहीं चली किसी की चाल, भारत का बढ़ा दबदबा। रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना रुख बदलने के लिए भारत पर बनाए गए सभी स्तर के दबावों को दरकिनार होता देख खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सामने से मोर्चा संभालने का जोखिम उठाया, लेकिन परिणाम वही हुआ जिसकी कल्पना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के मुताबिक कोई भी कर सकता है। रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 वार्ता से ठीक पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग करके एक अकल्पनीय कोशिश की थी। आखिर उन्हें अमेरिका के अंदर से उठ रही आवाज को सुनना था। उन्होंने सांसदों की मांग के मुताबिक भारत को मनाने की कोशिश की कि वो रूस से मुंह मोड़ ले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव का असर भला होता कहां है। उन्होंने साफ साफ समझा दिया कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों की समीक्षा अपने हितों के आधार पर ही करेगा। इसका मापदंड किसी सुपर पावर का प्रेशर नहीं हो सकता। अक्सर मंत्रियों और अधिकारियों के बीच मीटिंग पहले ही होती है, उसके बाद राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत होती है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को मनाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। इसके साथ ही तमाम यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कई बहानों से भारत की यात्रा करके भारत को अपने पक्ष में शामिल करने का षड्यंत्र किया, लेकिन भारत अपने दोस्त रशिया, जिसने हर मुसीबत में भारत का साथ दिया, उसके साथ गद्दारी कैसे कर सकता था। उसने इस मैटर पर रशिया का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि वो जानता था मतलब निकल जाने के बाद ये सारे देश अपनी औकात पर आ जाएंगे और भारत के खून में गद्दारी का एक कतरा भी नहीं है। इसीलिए रशिया यूक्रेन विवाद में लाख दबाव के बाद भी भारत ने रशिया से अपना व्यापार जारी रखा। भारत की इस स्पष्टता से जले भुने अमेरिका ने पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की कोशिश की है, लेकिन दुनिया भर में अमेरिका की इज्जत का फालूदा बनवा चुके बाइडेन यहां भी मुंह की खाएंगे, क्योंकि आतंकी मुल्क किसी का सगा नहीं हो सकता। अब ये बात गौर करने वाली है कि अगर भारत इन चालबाजों की चाल में आ जाता तो वो अपने रूस जैसे दोस्त को खो देता, और अमेरिका तो एक लालची और स्वार्थी देश है जो कब पाला बदल ले इसका कोई भरोसा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।